On this side सुरुचि once again on Queen Show with of course तनु। तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक सिन्हा सर, जो कि हैं को फाउंडर ऑफ गुड डॉट। अब गुड डॉट के पीछे की सारी हिस्ट्री हम अच्छे से जानेंगे आज, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम पर्सनली वेरी कीन टू नो अबाउट इट। फर्स्टली विल टेक इन तनु, देन वी आर गोइंग टू जॉइन यू गाइस। प्लीज स्टे हियर till the end and you can just ask as many as question you can, but the relevant one. Hi. 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 Hello. Excited? Yes. Yes. Quite. Very. Quite excited. Yes. Yes. I am too. So let's just take him in. Okay. Can you see Yes. him? Yes. Yes. I have already sent the request to him. तो आज तो बहुत सारी बातें होने वाली है तनु, है ना? वैसे ही आर वेरी एक्साइटेड। Hello sir, good evening. How are you? Hi, good evening, girls. How are you doing, Suruchi? And you know who's the other I'm person? good. Hello. My name is Tanu. How are you? Tanu, I'm doing well. Good to see you guys. Yeah. Yeah. Thank you. Same And here. thank you so much. You're Thank welcome. you so much Thanks for for having being me. here. Thanks for having me. ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी ड्यू। सो अभिषेक सर ने वो कर दिखाया है, एक मिडवे निकाला है, मैं बोलूंगी, जहां पे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टेस्ट। अब ये कैसे हुआ, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, ये सब हम आज जानने वाले हैं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि ये इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि जब टेस्ट की बात आती है तो राजमे का टेस्ट यार हमें राजमे से ही मिल सकता है, किसी और चीज से कैसे मिलेगा? छोले का टेस्ट हमें छोले से ही मिल सकता है, राइट? वी कांट गो फॉर मीट। ऐसे ही सिमिलर मीट जो है वो ऑलरेडी इसका अपना टेक्सचर होता है, अपना टेस्ट होता है। वही चीज अगर हम प्लांट बेस्ड से बनाएंगे तो वो टेस्ट कैसे मैच होगा? ये जो चमत्कार अभिषेक सर ने किया है अपनी टीम के साथ, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, है ना तनु? बिल्कुल। ये सुनने में एकदम ना ड्रीमी लग रहा है। मतलब कि जो हम चाहते थे, आई मीन जितने भी एनिमल लवर, जैसे ट्रू एनिमल लवर्स, ओके, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। ये इतना बड़ा चेंज जो आया है, इसके पीछे सारे रीजन, सारी कहानी आज जानेंगे सर, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप ही की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन टर्न वेजिटेरियन? आपकी आपकी कहानी बताइए कि आप क्या हैं, या आप पहले नॉन वेज से खाते थे या फिर टर्न हुए हैं? ये सब कैसे हुआ, कैसे ये आइडिया आया? Yeah. So thank you, Tanu and Suruchi for having me here. So basically, मैं 2013 तक मैं नॉन वेजिटेरियन खाता था, 2013 तक। फिर मैंने मीट छोड़ा एंड देन फिर फाइनली वीगन। पिछले 4 साल से मैं वीगन भी हूँ। तो एसेंशियली पर्पस है टोटली एनिमल एथिक्स बेस्ड है कि जब भी इफ देयर इज वन थिंग विच डिफाइंस मी इज दैट आई एम एन एनिमल लवर। बचपन से मैंने एनिमल्स को रेस्क्यू किया है। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था मैंने रोटी बनाना घर में इसलिए सीखा था ताकि मैं कौवों को फीड कर सकूं। तो वो कनेक्शन हमेशा मन में था जानवरों को लेके। बट मैं ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ जहाँ मीट खाना is very much valid and thereby I like the taste of meat. I will not deny that. So मेरे मन में बहुत समय ये चैलेंज चलता रहता था कि यार एक तरफ आप जानवरों की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जानवरों को खा रहे हैं। सो एसेंशियली एक जब मैं इंजीनियरिंग में था तो एक रिसर्च हुआ था हॉलैंड में जिसमें टिश्यू कल्चर बेस्ड मीट के बारे में बताया गया। सो दैट वाज द सीड व्हिच टोल्ड मी कि हैंग ऑन, आप मीट भी खा सकते हैं और जिसमें जानवर का कोई exploitation नहीं होगा। So that was the seed which was implanted and finally it took a shape of Good Dog. So as you were a non-vegetarian earlier, so does this plant-based meat taste exactly like that? Yes, it all depends. See, my thing is again meats are also very different. अगर आप मटन, चिकन, फिश, बीफ, पोर्क सबकी बात करें, सब अलग अलग है। So दुनिया में अलग अलग मीट के अलग अलग रिप्लेसमेंट है। तो आई वुड से कि एग्जैक्टली 100% जरूरी नहीं है कि 100% हो, बट एटलीस्ट 90-95% तक डेफिनेटली जाता है। एंड अगर आप अच्छा कलिनरी स्किल आपके पास है तो 100% लोगों को आप ब्लाइंड टेस्टिंग में फूल भी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बेसिक प्रोडक्ट एंड द कलिनरी वर्क ऑन द प्रोडक्ट।
Right, Okay, right. this is very interesting. We were guessing this कि might be sir was non-vegetarian, then Yes, मतलब क्योंकि तभी experience आएगा ना, तभी पता चलेगा कि वो taste दोनों similar कैसे है. And what exactly. about the idea behind this name, Good Dot? सो गुड डॉट के पीछे रीजन ये है कि जैसे इंडिया में पैकेज फूड ग्रीन डॉट या रेड डॉट होता है, Yeah. तो ग्रीन डॉट वेजिटेरियन के लिए होता है. सो व्हाट वी से, द ग्रीन डॉट इज गुड फॉर यू, गुड फॉर एनिमल्स एंड गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड गुड फॉर अर्थ. सो द ग्रीन डॉट इज द गुड डॉट. तो एज अ करोलरी आपका रेड डॉट इज नॉट रियली अ गुड डॉट. सो दैट्स व्हाई हमने जो ग्रीन पैकेजिंग का जो डॉट है, वी से इट इज अ गुड डॉट. Wow. Now I got it. Okay. Because I Yeah. was I was somewhere confused. connected with Guddu. गुड्डू was connected to good dot, but good dot पहले आया, फिर गुड्डू आया. Okay, Oh. okay, okay. So, if I talk about you personally, तो पहले आप जब नॉनवेज खाते थे, but you were an animal lover, और अब आप नहीं खाते हैं, but you're still an animal lover, तो क्या डिफरेंस है उस अभिषेक सर में और अभी वाले? माइंड एट पीस है. एसेंशियली कोई आपके मन में कोई दुविधा नहीं है. आप यू आर मच मोर क्लियर. यू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट अ पार्टी टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ हिस्ट्री. आप ट्राई कर रहे हो और आप अपने टीम के साथ ट्राई कर रहे हो कि लोगों को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दें कि वो मीट अपने आप वॉलंटरली कम करे एंड इवेंचुअली छोड़ पाए. तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. Why I ask this question, because people are still there who eat meat but still call themselves the animal lover. So I'm just thinking कि क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि no, this is wrong. If we are animal lover, we should not consume them. देखिए, बहुत इजी आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे मीट लवर्स या मीट ईटर्स होंगे जो कि शायद मुझसे ज्यादा कंपैशनेट है, बट इट्स जस्ट दैट उन्होंने कनेक्शन नहीं बैठाया है. आप आज मान लीजिए कि किसी भी मीट ईटर को कितना भी अगर वो मतलब उसको मीट पसंद हो, अगर आप उसे एक थिएटर में ले जाएं जिसमें कि एक मूवी दिखाएं कि एक चिकन है या लैम्ब है जिसकी स्टोरी एंड लास्ट में वो कट रहा है, तो टुवर्ड्स द एंड उन्हें लगेगा ये बहुत गलत हो रहा है. दे माइट इवन क्राई. सो एसेंशियली वो कनेक्शन नहीं बैठा था. जब मैं भी था तो बहुत इजीली क्या होता है कि आप अपने सेंसेस के गुलाम होते हो. इट्स नॉट इजी टू ओवरकम योर सेंसेस. अगर आप बचपन से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खा रहे हो एंड डेफिनेटली मीट डज टेस्ट रियली गुड, इट्स वेरी डिफरेंट टेस्टिंग एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन. तो बच्चा अगर बचपन से खा रहा है ना, तो उसको वो टेस्ट वेजिटेरियन में नॉर्मली नहीं मिलता था. तो इवेंचुअली अपने सेंसेस को ओवरकम करना इतना आसान नहीं है. So that is why a lot of people are unable to leave, and that is where companies like us come into the picture, which make the transition easier. कि आप एक बार ट्राई कीजिए और we are continuously improving. तो ओवरऑल बहुत हमें सक्सेस भी मिला है. यू विल बी हैप्पी टू नोट कि हमने गुडनेस मिशन लॉन्च किया था 2 साल पहले, जिसमें कि जिन लोगों को जो मीट खाते थे और हमारे प्रोडक्ट को यूज करके, एंड दे हैव टेकन अ प्लेज, वॉलंटरी था कि आप अगर आपको पसंद आता है एंड यू टेक अ प्लेज, तो हम आपको सर्टिफाई भी करेंगे. तो 30,000 इंडियंस अक्रॉस इंडिया, उन्होंने वो गुडनेस मिशन में वो सर्टिफिकेट हासिल किया था. 30,000 लोगों ने पब्लिकली वो सर्टिफिकेट हासिल किया था. उन्होंने बोला था हम मीट छोड़ रहे हैं. Thanks Wow. to you for converting these 30,000 people. This is so Yeah. good. It's entirely a team effort. It's entirely a team effort. और बहुत बड़ी लड़ाई है. I think this is the last fight for justice. Colonialism चला गया, slavery चला गया, अब ये last fight for justice है. And thankfully तो ये young generation है, जो बच्चे हैं, I think they are very sensitive. I think very sensitive. So I think I have a lot of faith in the future. Probably अभी हम लोग we are too close to this movement to really understand how changes are taking place. But I see that eventually ये होगा. There's no two ways about it. Veganism is the future. Slowly. It is. I think compassion was, I would even not use the word veganism. What I'll say is compassion. Compassion पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा. It's just that, people, जब कनेक्शन होता है ना, जब अगर बिजली की तारें कनेक्ट होती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. बहुत लोगों की तारें निकली हुई हैं, सोसाइटी ने निकाला है, बहुत सारे मीट कंपनियों ने एडवर्टीजमेंट करके निकाला है. तो बहुत सारी चीजें हैं. एक बार कनेक्शन बैठेगा तो इवेंचुअली पीपल विल voluntarily try and give up meat, and that's what our effort is. We'll
not force them, but we'll give them an option which they cannot refuse. True, true, true. And you are the leader of this movement. People like you will come up and then only people will change, I guess. क्योंकि उनको वो दिखाना पड़ेगा, उनके सामने वो एग्जाम्पल होना चाहिए. आई मीन अगर उनके सामने एक मीट की प्लेट है तो दे आर आस्किंग फॉर द ऑल्टरनेटिव्स, राइट. आप उनको छोले नहीं दे सकते हो इंस्टेड ऑफ मीट. उनको मीट खाना है तो मीट ही जैसा कुछ तो होना चाहिए ना, रिप्लेसमेंट. एंड आप वो कर रहे हो प्लांट बेस्ड के थ्रू, विच इज अ कमेंडेबल जॉब. सो पायस 43 is saying, I have been to Udaipur and had almost all the dishes at Good Dot. They were magnificent. I hope they will open outlet in Delhi for sure. चलिए, followers, for you, I want to tell you one thing. Please stay there. In follower segment, we are going to take all of your comments and questions. So moving on, बात करते हैं नीरज चोपड़ा की. तो नीरज चोपड़ा के साथ आपका कनेक्शन कब हुआ? बिफोर द मेडल और बाद में आपने उन्हें अप्रोच किया, और उनका रिएक्शन क्या था टुवर्ड्स दिस साइड? ये हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है. क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ब्रांड. जी. सो नीरज चोपड़ा जब हमने अपना 1.5 years back fundraise किया था, first our institutional fundraise, so definitely we wanted someone to, you know, showcase our brand in terms of a value proposition, what they stand for, and we were quite clear that for us, you know, it's not necessarily a vegan person need to be a brand ambassador. उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन सिर्फ ये था, आज मैं किसी सेलिब्रिटी वीगन को अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर बना लूं, and I very strongly focus on his veganism, and if he changes, suppose वो start, we cannot stop him, then it gets back to us. So हमारा concept for a brand ambassador very clear था. He should be a good person, he should be a hard working person, just like us as a company. We are from small town. Neeraj Chopra is also from a small town. Hard working, he made our nation proud, and he is a very down to earth person. Basically हमारे ये clear था कि we are not a very aggressive brand, we are a very hard working brand, and we wanted that option to represent through our brand ambassador. तो personally जब मिले भी थे तो ये इतना ज्यादा grounded है as a star, even despite becoming such a massive star. बाकी स्पोर्ट्स पर्सन या सेलिब्रिटीज में मैंने इतना नहीं देखा था simplicity. So it resonated and we took him up. और फिर हमने एक ad भी बनाया था गुड्डू के साथ, which went viral, which was very good. So it was amazing. I can watch it n number of times. yeah, it was quite good. Essentially हमने एक VFX, गुड्डू essentially एक goat है जिसको हमने rescue किया था, और उसके साथ नीरज चोपड़ा का हमने एक ad कराया था. And it is very impactful also. Yes. It directly connects to the lamb and you know, the product mutton. It directly connects with it. So it was अगर आप वो ad देखोगे ना, वो ad, it was a fun interaction between नीरज चोपड़ा and गुड्डू द गोट. गुड्डू द गोट का VFX बना था. उसमें फंडा ये था कि कभी भी हमने प्रोडक्ट नहीं दिखाया, क्योंकि our company is much more than a product, it's a thought. So essentially ये था कि अब जैसे नीरज चोपड़ा 3 जगह उसमें सीन था, जिसमें कि एक जगह कूड़े में सामान फेंक रहा है, बाहर निकल गया, वो निकल के वॉक कर रहा है, तो गुड्डू उसको बोलता है कि नहीं आप वापस डालो. इसी तरह एयरपोर्ट में लाइन क्रॉस कर रहा है, गुड्डू बोलता है नहीं लाइन में खड़ा रहिए. ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा है रेड लाइट में, तो गुड्डू बोलता है नहीं आप लाइन पे रहिए. तो इवेंचुअली वो मान जाता है. तो एंड पर्पस ये कि नीरज चोपड़ा आदमी अच्छा है, बट वो कहीं कहीं गलतियां कर रहा है. तो एसेंशियली मैसेज ये था कि डू गुड, बी गुड, everyone has got goodness, so choose Good Dot. So basically this is a good thing for you. So that was the end message. So for me, from that ad, what I understood now, sir, I mean as an audience, that Guddu is someone from it may be your friend who doesn't let you do anything wrong, and it may be from your inner soul. Yes. Who reminds you to do good. Exactly. At that point. Yes. Because we tend to forget to do good. Yes. So someone who can just remind you, okay, you are doing wrong, you just have to, you know, make it in a good term. So just don't forget to do the good things. Yes. That's all I understood. Because you are good, मतलब you just need आपके अंदर, जैसा आपने सही बोला, it could be a friend or it could be your own inner voice which tells you कि नहीं यार this is not a right thing to do, and do the right thing. The same way जैसे मेरी जर्नी थी, मुझे बहुत साल लगे मीट छोड़ने में. It was not easy for me. मैं 1-2 साल छोड़ता था,
फिर मैं मीट खाना स्टार्ट कर देता था। ये मेरे पूरे यूथ में ये स्ट्रगल मेरा चला, बट इवेंचुअली 2013 में आई हैड टू पुट अ स्टॉप टू इट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर मुझे डिफिकल्ट हुआ है तो बहुत लोगों को और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, एंड दैट इज व्हाई इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे तो वो ट्रांजिशन इजी रहेगा। Yes, तो yes, yes. सर जैसे आपको इतना टाइम लगा चेंज होने में, तो व्हाट वाज इट लाइक, वाज इट द टेस्ट पार्ट्स और द माइंडसेट जो कि लोगों को चेंज नहीं होने देता है? आई थिंक इट वाज 100% टेस्ट, और कोई माइंडसेट का इशू ही नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है जितना बड़ा भी मीट ईटर हो। देखिए हेल्थ पे हो सकता है वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करे, एनवायरमेंट क्लेम पे हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करे, बट एथिकल क्लेम पे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकता है, कि उसे भी पता है कि वो जानवर की अपनी खुद की लाइफ है, उसको अच्छे से लाइफ नहीं दिया जाता है, उसको मारा गंदे से जाता है, दूसरे जानवरों के सामने मारा जाता है, हर तरह के गलत वाइब्रेशंस उस बॉडी में रहते हैं, डर उसके बॉडी में रहता है, वो हम कंज्यूम करते हैं। इतना ग्लोबल रिसर्च हो चुका है कि वो इतना अनहेल्दी है, फिर भी मीट इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो हर तरह से सच को झूठ, झूठ को सच कहला सकती है। तो लोगों को उस तरह के रैशनलाइजेशन पे स्टिक करना आसान है, सो दैट एंड में तो उनको टेस्ट पे आना है, एंड में उनको टेस्ट पे आना है कि ये मुझे टेस्ट पसंद आ रहा है, अब मैं क्या रैशनलाइजेशन जो गलत है, मतलब साइंटिफिकली ऑल ऑफ दोज रैशनलाइजेशन आर रॉन्ग, अनटेनेबल, बट वो स्टिक करते हैं, जैसा मैं करता था कि मैं फिर मीट कैसे खाऊं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जानवर इतने पैदा हो जाएंगे, अरे आज आप बताइए ऑटोमोबाइल आने के बाद क्या घोड़े एक्सटिंक्ट हो गए या हर तरफ फैल गए? देर जहां है वो है, एक्सटिंक्ट भी नहीं हुए, बट हर जगह वो ब्रीड नहीं होते हैं। अभी आप बर्ड फ्लू, अभी आप देखिए जापान में इतना गंदा फैला हुआ है कि उनको लैंड कम पड़ रहा है बर्ड्स को दबाने के लिए, और वो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट बहुत सालों में दिखा है कि होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अगर हो गया तो कोविड से भी खतरनाक हमारे पास वायरस आ सकता है। And now, like plant-based meat is available, like Good Dot is providing. So what's taking people? I mean, what is the reason behind कि they are still not able to switch from consuming actual meat to plant-based meat? अगर हम taste bud की बात करें, तो Good Dot is providing the same taste, right? So डेफिनेटली नहीं, चेंज हो रहे हैं तनु, चेंज हो रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उस लेवल का साइज नहीं, उस लेवल की साइज नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो नेस्ले ने पैन इंडिया फ्री मैगी स्कूल में बांटा था, मैगी क्विज कंपटीशन कराया था फ्री ऑल अक्रॉस पूरे इंडिया में स्कूल्स में। और आज कोई इमेजिन कर सकता है कि मैगी आपको बांटना पड़ेगा फ्री में खाने के लिए? क्योंकि एक बार लोगों को आदत हो जाए तो इट बिकम्स नॉर्मल। लेकिन नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके पास हजारों करोड़ रुपए थे एक बार सबको खिला के ट्राई कराने का। हमारे पास उस तरह का नहीं है पैसा। तो लेकिन जिन तक हमारा पहुंच है वहां पे बहुत लोग, मैंने 30,000 लोगों का आपको बताया सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इतनी छोटी सी कंपनी इतने ज्यादा लोगों को अगर एंथ्यूज कर सकते हैं, तो जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होगा, हमारी अभी मैं आपको मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग गुड न्यूज है, पैन इंडिया कुछ लॉन्चेस हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ, जिससे कि और इजीली एक्सेसिबल होगा, और वो इंडिया का फर्स्ट होगा। मतलब अमेरिका में तो बहुत बड़े लेवल पे है, बट आई थिंक जून फर्स्ट वीक में कोई बड़ा न्यूज आप लोग को मिलेगा हमारी तरफ से। ओह वाह, सर वो कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे। मुझे इतना तो पता है कि गुड डेज आर हियर फॉर एनिमल्स एंड फॉर मीट ईटर्स आल्सो। नहीं एक्चुअली ऐसे न्यूज है कि ये मतलब एज आप लोगों का ब्रांड है, आप लोगों को तो खुशी होगी, बट हमको दुगनी खुशी होगी, क्योंकि somehow we are also thinking कि किस तरीके से एनिमल्स को सेव किया जा सकता है। जी, तो इट विल बी हैप्पी न्यूज फॉर एवरीवन ऑफ अस। सर जितनी भी आपने साइंस की बात बोली है ना, कि साइंस है वो इतना कंज्यूम कर रहे हैं, वो इतने केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जब उनको मारा जाता है, डर, इन सब टॉपिक्स पे मेरी और तनु की हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब पीछे बीते सालों में भी बहुत बार डिस्कशंस हुए हैं। एंड यू आर सो करेक्ट, एट द एंड दे जस्ट स्टॉप ऑन द टेस्ट, कि टेस्ट है इसलिए अब खा रहे हैं, बाकी हम हर चीज पे गिव अप करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो टेस्ट का तो आप अब तो अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है, तो अब तो मैं सबको यही बोलने वाली हूँ, गो फॉर गुड डॉट। अगर आपको मीट ही खाना है तो फिर जाइए। डेफिनेटली। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि टेस्ट के साथ प्राइस,
अभी तक बहुत सारे जो प्लांट बेस्ड मीट हैं हमारे भी, मतलब चिकन से डबल कॉस्ट पे है। मतलब मटन से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है बट चिकन से डबल कॉस्ट है, और ज्यादातर लोग मटन के बजाय चिकन खाते हैं क्योंकि वो सस्ता है। अभी हमने पिछले 3-4 महीने में ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है जो हम अच्छे अच्छे B2B रिलेशनशिप कर रहे हैं, जो चिकन से भी काफी सस्ता है। तो पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि एक अच्छा प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव चिकन से भी काफी सस्ता होगा। तो इसके कारण आप सोचना कि अगर एक चिकन बर्गर आप खा रहे हो, आप उसका मान लीजिए कि 100-150 रुपए दे रहे हो, और एक आपने प्लांट बेस्ड चिकन बर्गर खाया जिसका कि मान लिया आप 60 रुपए दे रहे हो, तो सडनली गेम चेंज हो जाता है। सडनली मतलब राइट जो लोग, टेस्ट तो है ही, टेस्ट खराब होगा तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन टेस्ट अगर अच्छा हो लेकिन प्राइस महंगा हो तो भी कम लोग शिफ्ट होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि प्राइस भी कम होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली कम बिल्कुल होना चाहिए, जो हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं। या सर, अकॉर्डिंगली। मैं आने ही वाली थी इस क्वेश्चन पे, प्राइसिंग। मैं इस क्वेश्चन पे आने ही वाली थी, प्राइसिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड पार्ट इज अवेलेबिलिटी, राइट। अगर हम बाहर खाने निकले हैं रेस्टोरेंट्स में, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी किया जा सकता है और बहुत सारे लोग जा भी सकते हैं गुड डॉट पे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग जाते हैं चिकन शॉप पे, लेके आते हैं, घर पे आके बनाते हैं। नाउ हेयर इज द बिगर पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी या तो हमारे पास एक ऐसा ऑल्टरनेटिव हो कि चिकन शॉप पे ही हमारे प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाए, सो दैट दे कैन ट्राई इट, राइट। क्योंकि हर कोई जाके एक पर्टिकुलर आउटलेट पे नहीं जाएगा, या हमारे भी आउटलेट हों ऐसे, सो दैट दे कैन जस्ट चूज वेदर नॉट टू गो टू चिकन शॉप, जस्ट गो फॉर द गुड डॉट। तो ये इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एज अ जरूर कस्टमर। इसके लिए जरूर। तो क्या प्लान है सर? इसके लिए हम लोग जैसे मैंने कहा कि हमारी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैन इंडिया इंटरनेशनली हम्म अवेलेबल हैं जो नॉर्मल हम्म फूड में। तो उसके कारण हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं, जिनका हम्म रीच हर हर शहर में है, हर जगह है। तो हम्म वहां पर अभी मैं बता रहा हूँ, इससे जून में एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, एक अच्छा पार्टनरशिप अनाउंसमेंट है, जिसमें किसी को भी खाना है कहीं भी उनके पास मतलब अवेलेबिलिटी उनके पास में ही मिलेगा 100%। तो एक ये राइट एडवांटेज है। और रॉ मीट का भी इवेंचुअली, रॉ मीट का भी बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट जो फिनिश्ड मीट है, बर्गर, नगेट, टिक्का, इससे कहीं ज्यादा बड़ा मार्केट है। तो राइट ट्रू इसके लिए भी हम लोग बहुत लोगों, होटल से, कैफे से, इन लोग से हम अटैच हो रहे हैं, जिससे कि हम उन्हें रॉ प्रोटीन दें, वो अपने स्टाइल से बनाएं। और कुछ कुछ शॉप में हमारा ये भी प्लान है गोइंग अहेड कि रॉ प्रोटीन भी रखा जाए, कि जैसे चिकन लोग अपने घर में नॉर्मल ले जाते हैं, उसी तरह आप रॉ प्रोडक्ट ले जाइए, आपको अपने स्टाइल में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल जैसा बनाना है बना लीजिए। राइट। बिल्कुल That will be like, this is या अ this is गेम going to be the चेंजर, hit point. गेम Yes, चेंजर। game changer. यस क्योंकि जनरली लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहेंगे, और ट्रू। फिर वो भी होता है उन लोगों को कि नहीं, बाहर रोज रोज नहीं खाना है, तो जी अगर उनको रॉ कुछ मिल जाएगा ना, जी तो फिर पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। आई मीन दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। the रॉ great thing चिकन in से सस्ता future. है। We can expect it, right, in the future, coming future. या So just go for good dot instead of chicken. या या बी है गुड, ना? डू गुड। या Be good, एब्सोल्युटली। do good. And if we talk about recipe, let's go deep in taste. I mean, we are plant consumers. How do you change it? What changes you make in plant that they just get converted into the meat taste? Yes. सो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ये थर्मल प्रोसेस है। अगर अगर आपने मान लिया अंडा, अगर आपने देखा हो कभी, तो अंडा अगर कच्चा अंडा होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, शेल के अंदर रहता है। आपने जैसे ही उसको गर्म पानी में उबाला तो वो सॉलिड हो जाता है। ना तो आपने Right. उसमें कोई केमिकल डाला, ना तेल डाला, ना मसाला डाला, कुछ भी नहीं किया। वो एक कंसेप्ट है, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है जिसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन Hmm. क्या होता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड लिंकेज होता है, अलग अलग तरह से लिंक होता है प्रोटीन। Hmm. तो अंडे को जब आप उबालते हैं तो जो लिंकेज प्रोटीन का टूट के फिर से रीअलाइन होता है, एक बार टूट जाता है, हीट और प्रेशर से लिंकेजेस अमाइनो एसिड का टूटता है और वो अलग तरीके से जुड़ता है। तो उसी तरह हम प्लांट प्रोटीन को क्या करते हैं कि हम जैसे आटा टाइप का मान लिया बना, आटा अगर आप देखिएगा तो उससे खींचेगा हर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप खींचेगा उधर खींच जाएगा। लेकिन अगर आप चिकन, मटन, मीट देखिएगा तो वो एक लेयर्स में रहता है। वो Hmm. लेयर
लेयर के अराउंड अगर आप उसको खोल रहे हैं आसानी से खुल जाएगा, आप लेयर के अगेंस्ट खोल रहे हैं तो नहीं खुलेगा। आटा हर तरफ फुल होता है। तो बेसिकली ये दो कंसेप्ट को कंबाइन करना है कि जो प्लांट प्रोटीन है उसमें जो अमाइनो एसिड लिंकेज है वो हर 3 डायमेंशनल में है, उसको आपने ऐसा हीट में ट्रीट किया कि वो एक तो लेयर टूटा और फिर वो लेयर्स में बैठ गया जैसे मीट के टेक्सचर की तरह। तो ये उसमें ये टेक्नोलॉजी होता है जिसे आप बोलते हैं कि एक्सट्रूजन बोलते हैं। हीट ऑफ प्रेशर आपने प्लांट प्रोटीन में डाला जिसमें कि उसका अमाइनो एसिड टूटा और लेयर्स में रियलाइन हो गया मीट की तरह। बस यही है कंसेप्ट। सर आप साइंटिस्ट हैं? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं केमिकल डेफिनेटली पूछने जा रही थी ये। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, somehow I forgot it. ओके नहीं, इट्स नॉट नहीं एक्चुअली सर साइंटिस्ट भी है और ही इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट आर सो गुड, है ना? क्योंकि वो साइंटिस्ट भी है, उनको टेस्ट भी पता है, इसीलिए वो इतना क्लोज है। आई मीन मैंने तो जब देखा मुझे लगा कि देखने, क्योंकि सर वी नेवर टेस्ट मीट, तो मुझे और तनु तो टेस्ट भी नहीं पता है, तो वी कैन जस्ट सी दैट ओके ये तो एकदम नॉनवेज लग रहा है। खाने वालों को तो शायद पक्का ही लगता ही होगा कि ये सेम ही है। तो ये कैसे किया, ये ऐसा प्लांट के साथ क्या चेंजेस हुए कि ये कर दिखाया? क्या which plant are you using? What is the product? तो प्लांट्स 3 प्राइमरी प्रोटीन है, जैसे सोयाबीन का प्रोटीन हो गया, गेहूं का प्रोटीन हो गया और मटर का प्रोटीन हो गया। 3 प्रोटीन है, इससे बनता है। बस ये 3 है, 3 प्रोटीन है, इससे हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं एसेंशियली। और ओवरऑल ये अच्छी बात ये है कि ग्लोबली बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है। अब इंडिया में सबसे बड़ी, इंडिया इज लाइक अ डार्क हॉर्स जो देर से जागा है, लेकिन जब ये दौड़ेगा तो सबसे आगे जाएगा। रीजन क्या है कि दुनिया में मैक्सिमम मतलब वेजिटेरियंस इंडिया में है मैक्सिमम, और इन टर्म्स मैक्सिमम तो नंबर्स में तो है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब परसेंटेज की अगर बात करें तो 28% इंडियंस आर वेजिटेरियन, 72% ईट मीट, which is very interesting data. 72% Indians still eat meat, and we are still the highest percentage. 28% Western percentage में भी highest है, absolute number में भी है। अब now coming to the 72% people who eat meat, अब ये लोग भी ज्यादातर ये लोग शाकाहारी हैं। ये लोग हफ्ते में 1 या 2 बार एक मील खाते हैं मीट, जबकि बाहर जो मीट ईटर है वो 3 मील मीट खाएंगे, 365 डेज खाएंगे। So the concept of meat eating outside is very different, or a meat eater is very different from a meat eater in India. Meat eater in India is primarily a vegetarian who also eats meat. Normally वो दाल चावल सब्जी बड़ा पाव ये सब खाएगा, कभी कभी वो चिकन या मटन या मछली खा लेगा। मतलब 95% जनता जो मीट ईटर, मैं उनकी ये कहानी बता रहा हूँ, वो कभी कभी खाते हैं। तो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट। तो उनको प्लांट बेस्ड मीट उतना अजीब नहीं लगता है जितना वेस्टर्नर्स को। वेस्टर्नर्स तो उनको तो कंसेप्ट ही मीट का है, उनको शाकाहार तो समझ में नहीं आता। इंडिया में जो शाकाहारी है वो तो मीट कम खाते हैं और शाकाहार ज्यादा खाते हैं, जो मीट ईटर्स है रादर। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया बहुत कल्चर का, यहाँ का जो सॉइल है ये प्लांट बेस्ड मीट के लिए परफेक्ट है, एक्सेप्टेंस के लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये हम वहां से भी नोटिस कर सकते हैं कि चिकन की ग्रेवी और पनीर की ग्रेवी ऑलमोस्ट सेम ही होती है कई जगह पे। सेम होती है। तो उनको ग्रेवी का टेस्ट होना चाहिए और वो उनको चाहिए, और टेक्सचर तो आप दे ही रहे हैं, है ना? टेक्सचर दे रहे हैं, हाँ, तो वही है। तो इवेंचुअली इसीलिए बहुत बड़ा मुझे उम्मीद है कि इंडियन मार्केट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, नॉट जस्ट द मेजर मेट्रोज। हमारा टॉप 10 सिटी हमने किसी एक महीने सर्वे कराया था जिसमें विशाखापट्टनम वाज आवर टॉप सिटी, बट इन द टॉप 10 ऐसे गांव और छोटे छोटे शहर के भी थे, जैसे समस्तीपुर इन बिहार वाज इन टॉप 10, नागालैंड का एक सिटी था विच वाज इन टॉप 10, उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन था मलकानगिरी विच वाज इन टॉप 10। सो कैन यू इमेजिन, सिर्फ बड़े शहर नहीं, छोटे आपके देहात एंड गांव और कस्बे, वहां पर भी प्लांट बेस्ड मीट का एक्सेप्टेंस है। So this is why I say कि India is a great place for plant-based meat. सर मैंने क्या नोटिस किया है ना कि अभी डाउन द लाइन कुछ सालों में अगर हम अपने पिछले 10 साल उठा के देखें तो उनके पेरेंट्स आर वेजिटेरियन बट द यंगस्टर बिकेम मीट ईटर्स, राइट?
वो लोग बाहर गए, उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, दे मूव टू द मेट्रो सिटीज एंड ऑफिस की कॉर्पोरेट पार्टीज हुई, फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ, सर्कल बना एंड दे जस्ट स्टार्टेड। आज भी उनके घर पे मीट नहीं बनता है, वो लोग बाहर ही खाते हैं, मेजोरिटी ऑफ हिंदूज इफ आई टॉक अबाउट। अभी क्या है कि वो लोग जो छोटे शहरों में, आपने बताया कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, छोटे शहर के लोग इससे पहले कि टर्न हो फुल्ली मीट ईटर बनने के लिए, उससे पहले वो गुड डॉट खाना स्टार्ट करें। मेरा तो यही सपना है। नहीं क्योंकि यही है। और हाँ बताइए। सुरुचि एक्चुअली मतलब जो तुमने बात कही ना कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, दे बहुत से लोग जो है ये एक अपनी तरफ से तर्क देते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कि नहीं इसमें प्लांट में कम रहता है और मीट में ज्यादा रहता है। तो जो गुड डॉट का जो प्लांट बेस्ड मीट है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मीट से बेटर है। इन टर्म्स ऑफ प्लांट प्रोटीन लगभग 22 से 24 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन है, जो लगभग चिकन और मटन का आसपास है। साथ ही साथ इसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल है, और जिसमें कि मीट में काफी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। और मीट में जीरो डाइटरी फाइबर होता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, हर तरह का स्टोमक एलिमेंट होता है। इसमें ग्रीन वेजिटेबल से भी ज्यादा डाइटरी फाइबर है। सो एसेंशियली इट इज इन टर्म्स ऑफ मैक्रोज अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का जो मैक्रोज है वो इवन मीट से प्रोटीन में कंपैरेटिवली कंपैरिजन सेम है और सिमिलर है, और कोलेस्ट्रॉल जीरो और डाइटरी फाइबर कहीं बेटर है। सो ओवरऑल अगर कंप्लीट मैक्रोज देखें तो मीट से बेटर है। सर इसलिए मेंटालिटी क्या है? हाँ, हाँ, आई मीन जब हम जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, एक वेजिटेरियन पर्सन जो बचपन से दाल चावल खाता हुआ आया, उसने मीट को टच नहीं किया, उसके घर में नहीं बनता है, क्या मेंटालिटी है जो मीट के लिए आप स्टार्ट कर देते हैं खाना? आई मीन मुझे वो चीज समझ नहीं आती, क्योंकि आजकल तो वैसे भी इतना ज्यादा विगनिज्म है। आप इंस्टाग्राम की बात करो या वीडियोस यूट्यूब की बात करो, ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि आपको हर चीज सामने है। पहले तो क्या होता था कि जहां पे काट रहे हैं, जितने भी बुचर्स है, वो आपके आंखों के सामने नहीं था, राइट? अभी तो आप सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद भी व्हाट मेड यू टर्न टू बी अ मीट ईटर? क्या ऐसी चीज है, क्या आप, क्योंकि आप कॉर्पोरेट से हैं, आपने कंपनीज भी देखी हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर क्या कल्चर है। मुझे ये थॉट प्रोसेस समझना है लोगों का, कैसे वो टर्न कर हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद लोगों को टर्न होते देखा है कि वो देखिए प्योर दो वेजिटेरियन है, वो अब अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं मीट। दो चीजें हैं। एक है टर्न क्यों होते हैं, और फिर सेकंड पार्ट है वो टर्न बने क्यों रहते हैं। एक बार ट्राई हाँ, कर लिया, राइट, ट्राई करने के राइट। बाद कंटिन्यू क्यों किया। ट्राई करने का रीजन दो तीन हो सकता है जो मेरे समझ में आता है। एक तो बेसिकली ट्राइंग टू फिट इन, बेसिकली ग्रुप में फिट इन करना। एक जो ये यस, स्टेटस। मीट इंडस्ट्री का जो सक्सेस है, मीट इंडस्ट्री का सक्सेस ये है, संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, या फिर मीट खाओगे तो आप बॉडी बना पाओगे, या मीट इज कूल अदरवाइज आप घास फूस खाते हो, वेज बिरयानी कुछ होता ही नहीं है, मॉक करना, इस तरह का। तो बेसिकली आपको आपके कल्चर से, आपके डाइटरी हैबिट से आपको शर्मिंदा फील कराना कि आप वीक हो, घास फूस खाते हो, आप यू आर नॉट द रियल मैन और यू रियल वुमन अगर आर आप नॉट मीट द नहीं कूल खाते। वन। यू आर नॉट द यस। कूल वन। तो ये मीट इंडस्ट्री अरबों खरबों खर्च करता है ताकि ये बना रहे, ये कूल क्वेश्चन बना रहे। तो ट्राइंग टू फिट इन के कारण बहुत ज्यादा यंगस्टर्स लोग ट्राई करते हैं। बहुत बार एक गलत धारणा है कि अगर आप बॉडी नहीं बना पाओगे, अगर आपने एनिमल प्रोटीन नहीं खाया, वेज प्रोटीन से बन नहीं सकता। अब उन्हें ये नहीं पता कि अगर आप पावर की बात करें तो हनुमान जी से पावरफुल क्या है हमारे माइथोलॉजी में, हमारे कल्चर में। दिस इज व्हाट दे से। आज आप वाइल्ड लाइफ में देखिए, बुल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वेजिटेरियंस, गोरिल्लाज हैं, मोस्ट पावरफुल बींग्स, मोस्ट मस्कुलर बींग्स। तो ये गलत जो टीचिंग की गई है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, इससे वो ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद क्योंकि मैंने पहले मीट खाया है, तो आई नो द टेस्ट ऑफ मीट, इट इज वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूं, सपोज आपने आप लोग तो काफी छोटे हो, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो उस समय क्या था कि चीज पहली पहली बार आया था, पिज्जा पहली पहली बार इंडिया में आया था। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमें आदत था बटर, दही, मलाई यही खाने का, हमें आदत नहीं था चीज खाने का। पहली बार हमने चीज खाया तो बहुत ही बेकार लगा।
लगा ये क्या चीज है, तो समझ में ही नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे वो टेस्ट ग्रो कर गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि सपोज चीज आप छोड़ दो और बटर से रिप्लेस कर लो, या आप मलाई से रिप्लेस कर लो, तो बोले नहीं यार वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, मुझे ये टेस्ट भी समझ में आ रहा है, मुझे ये भी पसंद है। तो बाद में उनके लिए ये हो गया कि ये मीट का जो टेस्ट है, एक बार मैंने ट्राई तो कर लिया प्रेशर में आके, लेकिन मुझे ये टेस्ट कहीं वेज में नहीं मिल रहा है। तो वेज मैं खाता हूँ, लेकिन मैं ये जिस तरह चीज है उसी तरह मैं भी ये मीट का जो है कि मुझे ये मीट खाना है, तो वो फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो इसीलिए इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स बैक टू द टेस्ट एंड प्राइस। अगर आपने टेस्ट मैच कर दिया और प्राइस अफोर्डेबल रखा, पीपल हु हैव कन्वर्टेड or who have started again they will go back, and people who are already eating will also reduce their eating of meat. तो यही तरीका है, यही प्रॉब्लम है। और फिर सेंसेस ओवर कंपैशन हो जाता है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ नहीं देता, बट स्लोली दे विल टर्न फॉर श्योर, क्योंकि आपने जो रिप्लेसमेंट लेके आए हैं ना वो मतलब उनके लिए तो बेस्ट है। जो लोग थोड़ा भी सोचते होंगे ना कि मैं खा तो रहा हूँ लेकिन ये गलत है, उनके लिए वो जो एक कैटेगरी है वो दे कैन इजीली चेंज। अच्छा, आर्यमन पूछ रहे हैं मैम विटामिन B12 के बारे में पूछिए, लोग बोलते हैं नॉनवेज में होता है और वेज में हमें नहीं मिलता। जी, तो ये बात सही है, विटामिन B12 एक्चुअली सही भी है गलत भी है। नॉनवेज में B12 सॉइल से आता है, मतलब एनिमल्स भी B12 नहीं बनाते हैं, वो सॉइल में बैक्टीरिया होता है जिसको वो खाते हैं, जिससे उनको B12 मिलता है। तो इवेंचुअली बहुत सारा आप सप्लीमेंट ले सकते हैं B12 का। आप न्यूट्रिशनल ईस्ट का सीजनिंग आप किसी भी सब्जी में खाने में आप ऊपर छिड़क सकते हैं, जिससे आपकी B12 की कमी पूरी हो जाएगी 100%। और जो दूध लेते हैं, दूध में B12 है। मैं वीगन्स की बात कर रहा हूँ, जो दूध भी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए फिर सप्लीमेंट्स है और न्यूट्रिशनल ईस्ट है, और भी सोर्सेज होंगे विटामिन B12 के जिसको ट्राई कर सकते हैं जो वीगन है। द करण प्रजापति saying I love Goodness products. We love to. Thank you Karan. Yeah. Okay, moving. Yes, मूविंग ऑन। हर्डल्स की बात करते हैं सर। अभी आपने इतना मुकाम हासिल कर लिया, एवरीबडी नोज अबाउट गुड डॉट। मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा भी कोई होगा जिसे नहीं पता। जो मीट लवर्स है वो भी, और जो वेजिटेरियन है हम जैसे जो खुश होते हैं देखे कि चलो ठीक है अब जानवर की जान बच जाएगी, तो वो लोग भी। लेकिन हर्डल्स स्टार्टिंग में बहुत रही होंगी, आई एम श्योर। अब जब भी हम कुछ लीग से हटके कुछ भी काम करते हैं ना, तो हर्डल्स तो आने ही है, कोई भी काम आसान तो होता नहीं है। तो हर्डल्स के बारे में आप बात बताइए थोड़ा, चैलेंजेस जो आपने फेस किए और कैसे ओवरकम किया इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आई मीन मार्केट, बिजनेस, टेस्ट, रेसिपीज, एवरीथिंग। तो हर्डल्स का मैं कहूँगा 3 लेवल का हर्डल्स है, और तीसरा तो अभी भी चल ही रहा है, इन द सेंस कि पहला तो पर्सनल था। एक्चुअली मैं बेसिकली इंजीनियरिंग के बाद मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया था। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स पोस्टेड था। सो एसेंशियली वो अगर मेरे को ये ड्रीम परस्यू करना था तो मुझे नौकरी छोड़ना था। आई कुड नॉट हैव कंटिन्यूड व्हाइल वर्किंग इन द सर्विस। सो वो एक पर्सनल मतलब चॉइस था, जिसमें कि अनलेस फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं वो सिविल सर्विसेज IRS में छोड़ नहीं सकता था। तो वो एक पहला हर्डल था जिसको क्लियर करना था, बट विद द फैमिली सपोर्ट एंड विद द कन्विक्शन कि वी एनिमल्स नीड पीपल लाइक मी टू वर्क ऑन देयर बिहाफ। तो ये 2 रीजंस के कारण आई कुड ओवरकम दैट पर्सनल चैलेंज टू बिगिन विद। नाउ कमिंग टू, एक बार वो चैलेंज मीट हो गया तो इसमें जाना है, आगे बढ़ना है। द सेकंड वाज द टेक्निकल चैलेंज, कि ये कोई हेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंट्रिक स्पेस है जिसमें आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, आइटरेशंस करने पड़ते हैं, एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, तब जाके आप फाइनली कुछ प्रोडक्ट बना पाते हो। आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी सक्सेसफुल नहीं है अच्छा प्रोडक्ट बनाने में। तो ओवरऑल इसमें टेक्निकल बैरियर्स हैं, आज के दिन तो हैं। तो हमें वो एक चैलेंज था, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि आप बाहर चले जाओ किसी बड़ी कंपनी से मशीन ले लो और आपको प्रोटीन निकल के आ जाए, आपको पूरा रिसर्च इस पे करना पड़ा। तो वो सेकंड चैलेंज था जो हमने ओवरकम कर लिया। थर्ड ऑफ कोर्स चैलेंज था जो कमर्शियलाइजेशन एंड ब्रांडिंग एंड सेलिंग, कि हमने पर्सनल चैलेंज ओवरकम कर लिया, टेक्निकल चैलेंज ओवर कर लिया, प्रोडक्ट आ गया हमारे हाथ में, अब इसे बेचे कैसे, अब लोगों को कन्विंस कैसे करें, मीट ईटर को कैसे बोले कि आप ये ट्राई कीजिए, और वेजिटेरियंस को भी कैसे बोले कि आप ये प्रोटीन की तरह आप इसको भी ट्राई कीजिए।
क्योंकि अनलेस कस्टमर नहीं खरीदेंगे तो इट जस्ट बिकम्स अ कंसेप्ट, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, सो टू से। तो वो कंटिन्यूअसली हम लर्न कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी काम करता है, एंड ओवरऑल वी हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल, एंड राइट नाउ वी आर द लार्जेस्ट प्लांट बेस्ड मीट कंपनी इन इंडिया, एंड ग्लोबली भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वैलिडेशन था। सो विश्व धर्म संसद पहला 18 आई थिंक 93 शिकागो में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने एक फेमस स्पीच दिया था। यस सातवां विश्व धर्म संसद टोरंटो कनाडा में हुआ था 2018 नवंबर ऑफ 2018। तो पहली बार धर्म संसद ने बोला कि हम एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट कंपैशन, लेकिन इस बार हम ह्यूमंस के अलावा जानवर के प्रति भी कंपैशन दिखाएंगे। तो उन्होंने पहला 125 साल में पहला वीगन बैंक्वेट किया था कनाडा में, जिसमें कि एक ही कंपनी सेलेक्ट हुई थी ग्लोबली, गुड डॉट, जो गुड डॉट was served at the parliament, first ever parliament of world religion with a vegan banquet, and we could even address the parliament, जिसमें कि हमने पार्लियामेंट में भी लोगों को बताया था कि हम लोग अहिंसा की बात कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। So that really put our a small company from Udaipur on a world map कि नहीं, दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह की प्रोडक्ट रखा गया, सारे डिग्नेटरीज ने, ग्लोबल डिग्नेटरीज ने डिनर भी किया, इन सबने काफी उसको सराहा भी। तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि इंडिया को एट अ वर्ल्ड लेवल प्लांट बेस्ड मीट पोजीशन कर सकता है, तो वो हमारा उस पे भी फोकस है। एंड सर इंडिया तो मार्केट है ही, बट आई फील इज कि आउटसाइड इंडिया भी ना, वंस यू विल प्रपोज दैट रॉ वन, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि विगनिज्म जितना बाहर के कल्चर में है, अभी इंडिया में वो इतना, मैं बोलूंगी अभी बहुत अवेयरनेस है, बट क्योंकि जब विगनिज्म की हम बात करते हैं, वी हैव टू ड्रॉप द डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, दैट इज द चैलेंज फॉर विगनिज्म। बट बाहर मिल्क की वो जो एक हमारे सेंटिमेंट्स है ना, वो बाहर तो वैसे भी नहीं है, सो दे डोंट इवन केयर अबाउट इट, दे आर टर्निंग स्ट्रेट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू विगनिज्म। तो वहां पर भी हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत उनके लिए इजी टू अडेप्ट है, क्योंकि टेस्ट वैसा ही रहेगा, टेक्सचर वैसा ही रहेगा, तो दे गोना लव इट। तो ऐसा है। तो हाँ, तो अमेरिका में हमारा प्रोडक्ट प्लेस हो गया है पिछले 2-3 हफ्ते पहले, एंड यूके में भी प्लेस होने वाला है, दुबई में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो हमारा फोकस आउटसाइड इंडिया भी है जितना कि इंडिया में। सो ओवरऑल जस्ट इमेजिन कीजिए कि इंडियन फूड इज लव्ड आउटसाइड इंडिया, दे लव इट, बट बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इंडियन फूड को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हल्दीराम हो गए, बीकाजी हो गए, अशोका हो गए, इस तरह के बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। अशोका के साथ हमारा टाई अप अभी हुआ है। तो एसेंशियली क्या होता है कि इंडियंस तो लव करते ही हैं, बटर पनीर मसाला हो गया, दाल मखनी हो गया, या साग हो गया, टोफू हो गया, कुछ भी वो खाते हैं। लेकिन जो वेस्टर्नर्स है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स है, ये वेजिटेरियन एक्सपोर्टर्स हैं, दे डू नॉट पुट मीट, तो इनके जो करीज हैं ये इंडियंस खाते हैं, वेस्टर्नर्स उतनी बड़ी तादाद में नहीं खाते हैं। इन्हीं करी में अगर प्लांट बेस्ड मीट चला जाए तो उनको मीट के थोड़ा क्लोज लगेगा, बट इंडियन टेस्ट में। तो राइट, जस्ट विद इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, द मेन people, the native inhabitants also will start eating more and more Indian food with plant based meat. तो वो भी एक बड़ा फोकस है to go there, and you know, एक्सपोर्ट भी इंडिया में फॉरेक्स अर्न होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को जनरेट होता है, आपका एग्रीकल्चर रिसोर्सेज यूज होता है। तो हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे भी काफी है। सर मार्केट इज लार्ज, आई वुड से वर्ल्ड इज मार्केट फॉर यू, क्योंकि इवेंचुअली सब यही खाने वाले हैं, एंड आई विश यू अ ह्यूज सक्सेस, राइट तनु? नेक्स्ट बिल्कुल, ये अभी एक शुरुआत है, एंड जैसे कि चीज ने अपना मार्केट पकड़ा, आई विश गुड डॉट भी ऐसे ही अपना मार्केट पकड़े। सो अगर हम बात करें, जब गुड डॉट स्टार्ट हुआ था, जब ये थॉट जो है प्रैक्टिकली अप्लाई हुई थी, और अभी तक कितना चेंज आया है मार्केट में, कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, एंड हाउ डिड यू एक्चुअली कन्विंस दोस पीपल कि आप मीट से इस पे स्विच हो जाओ? देखिए, बहुत लोग जैसे अवेयरनेस तो है प्रॉब्लम्स का, मीट के प्रॉब्लम्स का, बट अवेयरनेस अबाउट ऑल्टरनेटिव नहीं है। पहले तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, और अवेयरनेस अबाउट ऑल्टरनेटिव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लोगों को चैलेंजेस मीट के बारे में पता थे कि आपको डॉक्टर एक एज के बाद मीट कम खाने के लिए बोलते हैं, आपको पता है कि जानवर में कुछ 50 बीमारियां आती हैं जो ह्यूमंस में भी आ सकती हैं, बहुत सारी, मतलब ये अवेयरनेस था। लेकिन ऑप्शन क्या था?
क्या मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट था पहले कि मैं मीट का स्वाद इन अ बेटर फॉर्मेट ले सकूं, इन अ मोर हेल्दियर फॉर्मेट ले सकूं? नहीं था, आज है। तो ओवरऑल लोगों में दे आर वेरी, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस। बहुत बार जब बोलते हैं ना, तो मान लिया कि किसी को अगर बोला कि आप वेजिटेरियन मीट है, शुरू में हंसेंगे, फिर बाद में बोले हम्म हैंग ऑन, क्या है बताओ, क्या है, मतलब है हम्म क्या, मतलब दे वांट टू ट्राई आउट। ओके। आजकल नया क्विजीन ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना काफी लोगों को पसंद है। तो ओवरऑल क्यूरियोसिटी बढ़ा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले होटल्स, कैफेज या ग्लोबल चेन्स को हमें अप्रोच करना पड़ता था कि प्लांट बेस्ड मीट आप अडॉप्ट कीजिए। अब उल्टा होता है कि वो हमें अप्रोच करते हैं कि हमें वाह प्लांट बेस्ड मीट चाहिए, आप डेमो कीजिए, हम रखेंगे। तो हमें कुछ एक बड़े होटल चेन, प्रीमियम लग्जरी होटल चेन का भी एक प्रेस रिलीज होने वाला है कि पूरे अपने सारे प्रॉपर्टीज में वो हमारा प्रोडक्ट रखेंगे। बहुत जल्दी वो अनाउंसमेंट होने वाला है। कुछ एक बड़े चेन है, रेस्टोरेंट चेन है ऑल इंडिया, उनका अनाउंसमेंट अभी होने वाला है। तो ओवरऑल धीरे धीरे अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगा कस्टमर्स का, और कंज्यूमर्स को नॉलेज भी बढ़ेगा इस प्रोडक्ट के बारे में। And what about the सर, ये outlets and all? एग की बात करते हैं। हाँ, मीट का रिप्लेसमेंट है, एग का कुछ रिप्लेसमेंट आप लेके आ रहे हो? क्योंकि एग बहुत ज्यादा खाया जाता है, एग संडे मंडे सब दिन एग चल रहा है। एग का हमारा एक प्रोडक्ट है, एगलेस भुर्जी। वो है, वो प्रोडक्ट आप उसको बनाइए, वो पैकेट लेके बनाइए, आपको अंडा भुर्जी जैसा बनता है, एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे होटल्स एंड ये देखा कस्टमर्स था। यूज करते हैं। हाँ हाँ, हाँ एगलेस भुर्जी है। तो हमारे पास तो ये है कि हमारा काम ही है कि जहाँ जानवर है उनका रिप्लेसमेंट हो जाए शाकाहार में। बस। तो सब कंटिन्यूअस एफर्ट जारी है इस मामले में। और ओके। सर जैसे हर चीज की एक रेसिपी होती है, तो क्या आपकी रेसिपीज भी देखने को मिलेंगी हमें यूट्यूब वगैरह पे, और आउटलेट्स और ज्यादा आएंगे? आई मीन व्हाट इज द एम, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, वेयर आर वी गोइंग विद दिस? एक इंटरेस्टिंग प्लान हमारा ये है कि अभी जैसे गुड्डू है, गुड्डू एक गोट है जिसको हमने मीट शॉप से रेस्क्यू किया था, उसको ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली बना के हम लोगों ने वो आउटलेट खोला है, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो अभी हम लोगों ने गुड्डू का एक बहुत छोटा फॉर्मेट हमने डेवलप किया है, जो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में बहुत इजीली पैन इंडिया एक्सपैंड करेगा। तो विद इन अ हम्म मंथ दैट विल बी अनाउंस्ड, एंड बहुत एग्रेसिव उसका एक्सपेंशन प्लान है कि हर गली नुक्कड़ में आपको, हर जगह आपको गुड्डू, जिसको हमने बचाया, वो अपनी कहानी और दूसरे जानवर को बचाने का प्रयास करेगा थ्रू दैट पर्टिकुलर आउटलेट। तो फोकस ये है। और मुझे जो रिस्पांस दिखा है हमारे प्रोडक्ट का, जो प्राइस, जिस प्राइस पे हम देते हैं, तो उसका काफी मुझे इस पे बिलीफ है कि बहुत जल्दी ये फैलेगा ऑल अक्रॉस। वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ एक तो गुड्डू को लेके, उसकी स्टोरी को लेके। थोड़ा बताइए ना कैसे आपने रेस्क्यू किया था, और ताकि और लोग भी अगर देखे तो रेस्क्यू करें। और अभी गुड्डू कहाँ पर है? गुड्डू गुड्डू हमारी फैक्ट्री में ही है। इनफैक्ट गुड्डू के साथ और दो छोटे लैम को भी रेस्क्यू किया अलग अलग समय, वो भी उनके साथ रहते हैं। एक केयर टेकर है जो फुल्ली सैलरीड ओनली फॉर टेकिंग केयर ऑफ गुड्डू, एंड उसके दो भाई है उनको देखने में। तो गुड्डू बहुत बड़ा हो गया है, सींग मारता है, आप जाओगे तो परेशान भी करेगा, खेलेगा भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी ये थी कि बेसिकली हमारा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और मैं हाईवे पे ड्राइव, मतलब ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। तो पर चांस एक होता कि एक मीट शॉप था जिसके बाहर एक पोल पे एक बकरे के बच्चे को बांध के रखा हुआ था, सर नीचे करके बैठा हुआ था। तो बहुत बार होता है ना कि आप खराब सीन देखते हो, लगता है मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बार हुआ है मेरे साथ, पहले भी हुआ है, उसके बाद भी हुआ होगा। तो चला गया, मेरे खराब लगा, मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे लगा यार ये सही नहीं है, मतलब पता नहीं मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन आज ये तो नहीं मरेगा। तो फिर मैंने अपने ड्राइवर को बोला आप यू टर्न ले लो। यू टर्न हमने ले लिया। फिर हम वो मीट शॉप पे गए, हमने बोला कि ये कितने का है? तो बोला कि ये रेट है। बोले आप मुझे दे दो। तो बोले अच्छा कब काटना है? बोले काटना नहीं, मैं इसको बचाने के लिए रखता हूँ। तो बोला कि ठीक है। फिर उसी मीट शॉप में कम से कम आई थिंक 12-15 चिकन भी थे, जो मुर्गियां थी। तो अब मैंने ये सोचा कि यार आई कैन नॉट प्ले गॉड, कि आज मैं अगर इसका जान बचा रहा हूँ तो ये 12 तो है, इनको तो छोड़ नहीं सकता। तो फिर मैंने मीट शॉप के सारे जानवर खरीद लिए, और मुझे पता नहीं था, सबको उठा के मैं फैक्ट्री ले आया और वहां पे कुछ दिन रखा। फिर एक रेस्क्यू शेल्टर है, तो चिकन्स को वहां रख दिया, गुड्डू को हमारे अपने पास रख लिया। तो करोड़ों खर्च करके गुड्डू
नीरज चोपड़ा के साथ ऐड भी किया है गुड्डू ने, उसने अपनी कहानी भी बोली है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी है उस पूरी कंपनी का। और बहुत मुझे उम्मीद है ये गुड्डू का जो छोटा आउटलेट होगा वो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट पे ये फास्ट एक्सपेंशन ऑल अक्रॉस करेगा और अपनी कहानी बताएगा। वाह, गुड्डू को भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आई मीन उसके लिए तो पूरी लाइफ एकदम से चेंज सीधा। गुड्डू 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 का रेस्क्यू वीडियो भी है, आई थिंक हाँ मैंने वेबसाइट देखा पे वो। होगा। राइट उसमें वो राइट, कैसे मैंने बचा देखा था, था। तो वो है। हाँ हाँ तो नहीं, हाँ 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 नहीं वही है, मतलब कोई बोल रहा है उसका राज हो गया तो अच्छी बात है, राज हो गया उसका। नहीं भले सर, बकरा था। अच्छा है। ऐसे ऐसे गुड्डू कितने बच जाएं अगर देख के, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि मतलब आपने तो इतना अच्छा काम करके दिखाया है। हम लोग सब, ऐसा कोई नहीं होगा जो मीट शॉप के बाहर से कभी ना निकला हो। और मैं बता रही हूँ इंडिया में तो वो खुला ही बुचर करके आप सामने आपको देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज द हॉरेबल सीन, हॉरेबल मतलब इतना ज्यादा इमोशनली, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी चीजें देख के। और सामने रखे होते हैं, पर ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं जाके वो उनको बचा के खरीद के भी अपने पास लेके आ सकती हूँ, पर आपने वो किया। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो कर पाएंगे ये, उनको ये और करना मुझे चाहिए। मुझे ये लगता है ना कि मतलब देखिए, हर मेरे से काफी अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे कंपैशनेट इंसान हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा कंपैशनेट लोग हैं और उनमें से बहुत लोग मीट भी खाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कभी ये नहीं बोलता जो मीट खाते हो कंपैशनेट नहीं है, उन्होंने कनेक्शन नहीं बैठा। अगर उनका कनेक्शन बैठ गया ना कि क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है आंख से देख लें, वो कभी नहीं खा सकते। ऐसे राइट बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो देखते सर, नहीं है। मैं सीधा बोलती हूँ मीट ईटर्स को कि जैसे हम लोग वेजिटेरियंस सीधा पेड़ से तोड़ के अमरूद खा सकते हैं, राइट, हम्म, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। हम्म, आई कैन pluck it out, I can cut it and I can consume it. Do it from the scratch only. छुरी लो हाथ में, सामने एक हाँ बकरा है या चिकन है, cut it in front of you by yourself and then have it. If you will be able to do that, then it's okay. But you can't do it. नहीं वो नहीं लोग करेंगे ना। पैकेट खाते देखिए हैं, लेके आते हैं कटा हुआ, तो उनको पता ही नहीं चलता मतलब है। बहुत सैनिटाइज तरीके से सामने आ जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और वही है कि बात सही है कि अगर उनको वो काटना तो छोड़े, उनको बोलिए बड़ा पत्थर है कि पत्थर मारो, वो पत्थर भी नहीं मार सकते हैं, उनको बट नहीं मार सकते। तो बट दे विल नॉट कट इट ऑल्सो, वो पत्थर भी नहीं मारेंगे, काटेंगे, वो खा सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ही पीछे किसी ने ये काम कर दिया है इनके लिए, पैक करके फ्रीज करके या बड़े प्लेट में अच्छे से डाल के सामने रख दिया है। तो इसलिए वो कनेक्शन नहीं है और इसीलिए लैंग्वेज को भी इतना इंटरेस्टिंग है। यू डोंट ईट काउ, यू ईट बीफ, यू डोंट ईट पिग, यू ईट पोर्क। तो बेसिकली ये नाम आपको उससे भी, ये इंडस्ट्री आपको डिस्कनेक्ट करा देती है कि अगर मैं मान ले कि पिग खा रहा हूँ, हैन नहीं है, चिकन है, तो आप बेसिकली वो भी आपके लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। तो टफ है, आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू बी इजी, क्योंकि ये हजारों साल, लाखों सालों का कल्चर है जो कि इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हजारों साल से हम घोड़े के साथ भी चलते थे, वो गायब हो गया, किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा कि आप घोड़ा मत लो, उनको दिखा यार ऑटोमोबाइल तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो कभी भी कंपैशन से, भले ही दिमाग में उनके जगह है, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेंगे। अपने को कोई, अपनी लाइफ में वो परेशानी कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ अपना फायदा हर कोई देखता है। तो कंपनियों को क्या करना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट सोचो कि आज मान लिया 100-200 रुपए का आप चिकन करी खा रहे हो, प्लांट बेस्ड चिकन करी आपको 70 रुपए का मिल रहा है, तो मैं 130 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो क्या ये कंपनियां कर पाएंगी? वही एफर्ट करना चाहिए कि डोंट, देखिए आप जो लोग एडवोकेसी करते हैं, जो लोग फिलोसफर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनका काम है चेतना को बढ़ाना। हमारा काम ये है कि ऐसा प्रोडक्ट दें कि उनका सेल्फिश इंटरेस्ट कंपैशन की तरफ मुड़ जाए। तो हमारा फोकस हुआ है कि मेक इट एज आजकल के गुरु तो मैं बोलूं, दे आर यूज टू से कि ठीक है, अच्छा ठीक है, आई मीन यू कैन हैव नॉन वेज ऑल्सो, यू कैन हैव वेज ऑल्सो, हाउ कैन दे डू दैट इवन? मैं आई वॉन्ट टेक द नेम्स बट दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर बिग नेम्स। डजंट मैटर, दे आर रॉन्ग, सिंपल एज दैट। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये
इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी रॉन्ग था, और मैं कोई सेंट नहीं हूँ, और मुझे पता है इट्स नॉट इजी टू गिव अप मीट, इट्स नॉट इजी, मतलब ये आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अच्छा प्रोडक्ट रखिए तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो पर्पस सर यही है। इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, आपने करके दिखा दिया है। नहीं, डायबिटीज के बाद भी तो लोग शुगर गिव अप करते हैं ना, करना ही पड़ता है, जो लोग को शुगर खाने की बहुत आदत होती है। तो अगर माइंडसेट एक चेंज हो जाए, थोड़े से मिथ्स ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा कनेक्शन उनको दे दिया जाए, तो इट इज पॉसिबल। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, आई वुड से, कि ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये जी एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, एंड आई विश यू गुड लक, आई विश यू ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू, कि ये एक जो हम एक फ्यूचर देख के चल रहे हैं, जो होपफुली पॉसिबल होने, मतलब वी आर होपिंग कि हाँ ये होगा ही होगा, वो एक्चुअल में हो, एंड एवरीबडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस रीजन मीट। नहीं, ये होना है, मतलब सर एज क्लियर एज नाइट एंड डे, कि वो हम करें या कोई और करे, ये होगा, ये होगा देयर इज नो अदर, जरूर। ये होना है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट होना ही है। सर जैसे ये मैकडीज हैं और केएफसी की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, मैकडीज हैं, सबवे हैं, बर्गर किंग है, दे आर द आउटलेट्स। हम लोग वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं क्या प्लांट बेस्ड मीट बर्गर? और मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू पीपल। आपको कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा इस दौरान महीनों में। वी आर होपिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग वो ऑर्डर करें और वो चिकन बर्गर की जगह जाएं प्लांट बेस्ड मीट गुड डॉट बर्गर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा एंड मे बी आई विल कॉन्ग्रेचुलेट टू देम, ओके यू आर डूइंग गुड, नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, आई कैन से, मतलब विदाउट टेकिंग नेम्स, ऐसा कुछ हो रहा है, होगा, मतलब बहुत जल्दी होने वाला क्योंकि यस ये डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में जो ब्रूटैलिटी हो रही है ना, वो दिख नहीं रही है, विजिबल नहीं है, बट बहुत ही मैं आई हैव है। नो देखिए, वर्ड्स टू शुरू से शुरू अबाउट में इट। क्या होता है ना, शुरू में कोई भी चीज अगर आप गाड़ी को धक्का भी देते हैं ना, शुरू में बहुत धीरे चलता है, एक बार जब मोशन हो जाए ना, वो फास्ट हो यस जाता है। आज मैं किसी यस। भी कंपनी की बात करूं तो एसेंशियली क्या होता है कि वो लोग दे आर इन नॉट इन द बिजनेस ऑफ किलिंग एनिमल्स और सर्विंग मीट, दे आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। अगर उनको दिख रहा है कि कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, तो वो दे आर मोर देन विलिंग टू ट्राई इट आउट। सो आई थिंक बहुत लोग जो एनिमल लवर्स हैं, वीगन्स है, वेजिटेरियंस है, जो भी है, ट्रू। जिनको कि यार आप अगर प्रमोट करना है, मतलब हम्म ऑब्वियसली एडवोकेसी इज इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो यू हैव टू, ये कैपिटलिज्म है, उसका जमाना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वी हैव टू ऑल्सो वोट थ्रू आवर वॉलेट। हमें उन जगह जाना चाहिए, पे करना चाहिए, दोस्तों को ले जाना चाहिए, ताकि डिमांड बढ़े, और एक बार डिमांड बढ़ गया तो वो स्पार्क, आग लग गया, फिर रुकने की जरूरत नहीं है। बस शुरू में मेहनत जरूरी है हर इंसान की तरफ से जो एनिमल्स का सोचता है। अगर कोई सोचेगा कि सिर्फ कंपनी है जो मेहनत करके डाल देगा, लेकिन अगर कस्टमर नहीं लेगा, तो एसेंशियली फिर आपका वो वापस रिकॉल कर कोई दिया फायदा जाएगा, नहीं। और फिर दोबारा Correct. कोई और हिम्मत नहीं करेगा। तो ट्रू। ओवरऑल ये बहुत जरूरी है कि लोगों को, मतलब यू हैव टू रियली प्रमोट इट एंड ऑल्सो पे फॉर इट इनिशियली। बाद में तो जरूरी नहीं है, वंस द एंटायर मीट जनता एक बार इधर अडॉप्ट कर ले तो फिर किसी को बैक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्रू। And having said that, how much pressure do you feel regarding this? कि नहीं change करना है तो there should be a good taste, there should be everything related to meat in my product. So I have to devoted my life. I don't feel a pressure. In fact, I feel कि it's a big responsibility I carry, and I believe in God. I know कि यार जो भी सही होगा वही होगा, मतलब I जितना हम मेहनत कर लें, eventually without God's will nothing can change. So True. I leave it to Him. What I derive pleasure is that I'm working on something which is meaningful, which has got a larger benefit for our fellow sentient beings. अगर इफ गॉड विल्स की दिस इज द वे इट शुड हैपन, तो सक्सेस मिलता रहेगा। मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे मिले या गुड डॉट को मिले, बट इस स्पेस को मिलता रहेगा। लेकिन अगर गॉड चाहता है कि नहीं, दिस इज द वे नेचर नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड, तो हम कितना भी मेहनत कर लें वो शायद ना हो, बट इवेंचुअली मेरा लाइफ तो इसी के लिए डेडिकेटेड है, तो आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, एंड सक्सेस एंड फेलियर इज द एफर्ट इटसेल्फ फॉर मी। We बहुत are good thought। more than happy, and we are so thankful
that people like to exist, who are replacing, who are who are producing a good replacement of animal products. You know, people are replacing leather products also with Yes. something good vegan product are coming in the market. So और yes, thank you just for introducing. आप लोग के थैंक यू सो मच. It's entirely I'm just the face. मतलब I've initiated, but there is a team of 300 people behind me and with Yes, me who are working hard. yes, So it's everyone is at least क्या है कि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसा ऐसे काम में कमाना जिसका कि कुछ एक लार्जर बेनिफिट है, उसका मजा अलग है. तो आई थिंक आई थैंक द टीम ऑल्सो एंड ऑल्सो थ्रू यू गाइज आई कैन ऑल्सो से अभी बहुत गर्मी है. लाइक वी हैव बीन feeding around 150 stray animals for years and we keep doing it in Udaipur. But कितनी बार क्या होता है कि आप देखोगे गाय है, हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं और हम लोग अपने आप को मतलब धर्म को फॉलो करने का बोलते हैं. Unfortunately, we are the largest beef exporter, one of the largest leather exporters out of this country, true. which is not really a good thing to have. But having said that, इंडिविजुअल आदमी जितना चेंज नहीं कर सकता ना, उससे कहीं आसानी से कलेक्टिव कर सकता है और बड़ा काम नहीं करना. आप देखोगे मैं कितनी बार ड्राइव करता हूँ, मेरे गाड़ी में हमेशा खाना रहता है, जितनी बार मौका मिलता है मैं खिलाता हूँ. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो मेरा फीडिंग हमारे टीम का रहता है, आप कुछ रोटी रख लीजिए, कुछ पानी रख लीजिए, कुछ बिस्किट्स रख लीजिए. मतलब थोड़ा थोड़ा भी अगर हर घर से एक एक रोटी भी गाय को खिला दें, वो प्लास्टिक नहीं खाएगी, वो मरेगी नहीं. वो पेट उनका देख के फूला रहता है, बट वो प्लास्टिक से भरा है उनके पेट के अंदर कुछ नहीं. आप कितनी बार यू नोटिस है कि अगर आप कभी खिलाओगे गाय को, सांड को, किसी को भी आप खिलाओगे ना, तो उनके आंख से ऑटोमेटिकली पानी, हमने बहुत बार वीडियो भी निकाला, ऑटोमेटिक पानी गिरता है. वो इसलिए गिरता है कि उसका पेट अंदर से जल रहा है भूख से. वो इमोशनल नहीं हो रहा, उसका बॉडी में इतना उसका पेन है. और हमारे आसपास ऐसे सोल घूमते हैं और हम एक दो रोटी भी नहीं दे सकते, घास का ये भी नहीं दे सकते. तो फिर लानत है एज अ कम्युनिटी, हम कितनी भी बड़ी बात कर ले. True. सही बात है. oh my god, सर आपने तो लर्निंग दे दी लाइफ की. यस तनु, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज. क्या मैं बोलूं है ना तनु. आई कंक्लूड फर्स्ट. नहीं नॉट एट ऑल. मतलब यस तनु. नहीं, थैंक्स फॉर द कॉल. बेसिकली आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे मैसेजेस पास ऑन कर रहे हो. और ये मतलब पास ऑन दिस मैसेज विद इन योर सर्कल एंड ऑल. ज्यादा नहीं, देखिए अगर मैं बहुत बड़ा गोल लेके चल लूंगा ना, या चल लूंगी कि मैं इतने 50 जानवरों को खिला दूं, एक दो रोटी, एक दो पराठा या थोड़ा बहुत एक ब्रेड आदमी दे ही सकता है. अगर ये सारा शहर अगर रेडी हो जाए, आटा ही दे दे, कुछ आटा ही निकाल के एक पॉलिथिन में लेके वहीं पे रोड पे ही दे दे, जितना ही खा ले, तो इतने हम लोग हैं ना कि रोड पे जितनी गायें और ये जो मर रही हैं, बछड़ा है छोटे छोटे, एटलीस्ट वो मरेंगे नहीं. मतलब हमें मतलब ये वाइब्रेशन अगर देखा जाए ना, इंडिया का बहुत खराब है. इट्स रियली बैड. मतलब हमें दिखता नहीं है क्योंकि वो इंटेंजिबल है. जिस तरह आपको मोबाइल का टावर या माइक्रोवेव नहीं दिख रहा है, बट वाइब्रेशन हमारा सही बहुत खराब है. तो ये इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा नहीं कि खराब रहना जरूरी है, लेकिन वो सबका एफर्ट लगेगा थोड़ा थोड़ा. बड़ा आपको ट्राई करना ही नहीं है. बड़ा भगवान आपको अपने आप अगर देगा तो ले लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप उसका एस्पायर नहीं करते. आप छोटा काम कर लो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, थोड़ा सा हाथ पैर आप दे दो, खाना खिला दो, कुछ कर लो छोटा मोटा. वाह सर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी लर्निंग भी मिली. We feel a connection हो रहा है उससे डायरेक्टली. मतलब आपने अपना करियर यस सर फॉर दिस थॉट, तो वो एक इंटेंशन है आपकी, जो अच्छी इंटेंशन है, उसके साथ वी ऑल आर कनेक्टेड. और यस, थोड़ा थोड़ा हम सभी को अपना बिट पे करना पड़ेगा, तो जाके ये रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल होगा. राइट सुरुचि? यस सर. हमें आपके साथ बड़ा मजा आया. आपको कैसा लगा हमसे बात करके? आई मीन द एंटायर सेशन, हाउ वाज इट? नहीं बहुत अच्छा लगा. ऑब्वियसली एक्चुअली मैंने ये कहा कि गुड डॉट एक सोच है, एंड वो जो सोच है वो सबके दिमाग में है. कोई ऐसा स्पेशल हम नहीं कर रहे, हम उसको एक चैनल दे रहे हैं और हम लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल सेट करके दे रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा करना और अच्छा करना डिफिकल्ट नहीं है, हर कोई कर सकता है. तो ये आप लोग से बात करिए, आप लोग यंगस्टर्स हो, इस तरह की बातें आपके मन में भी हैं, आप इस तरह का प्रमोट भी कर रहे हो. सो दिस इज रियली अप्रिशिएबल एंड ऑल द बेस्ट टू यू. आई एम श्योर
with youngsters like you, I think the future is bright, but hard work lies ahead, and I'm sure all of you are up to it. सर मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली है, श्योर बाकी जितने हमारी ऑडियंस है उनको भी बहुत सारी लर्निंग मिली होगी. जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड. आई एम गोइंग टू सेव दिस लाइव. it will be saved in IGTV section with so-called queens, and it will later on will be saved on YouTube also, so you can go and watch out the entire conversation. Please do share it because it's about the good thinking, right? It's about the something doing good. तो मुझे जितना भी आज समझ आया सर, मैं समअप करना चाहूंगी. जितने भी लोग नॉन वेज खाते हैं, ठीक है ऑडियंस, जितने भी लोग नॉन वेज खाते हैं, अगर उनमें से एक भी ये थॉट लेके आए कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई गुड डॉट, है ना, वी कैन सेव एनिमल फॉर द डे एटलीस्ट. हो सकता है 2 चिकन या 1 मटन मरने से बच जाए. चलिए ठीक है, आज गुड डॉट ट्राई करते हैं. तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल को लेके जाइए गुड डॉट, हैव इट, ट्राई इट, एंड प्लीज कीप स्टक देयर. वापस से चिकन स्टार्ट मत करो और गुड डॉट ही खाओ बस, क्योंकि हमारे पास अच्छा ऑल्टरनेटिव है. और सर आपने जो मैं आपको कितना थैंक्स बोलूं, क्योंकि आपने पर्सनल लेवल पे जो हर्डल क्रॉस की है, जो आपने जॉब छोड़ के इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने का सोचा भी. इवन मतलब अगर आपकी जगह कोई और होता, शायद और बहुत सारे लोग होंगे जो कंपैशनेट भी हैं, उनको बहुत ज्यादा एम्पैथी भी है एनिमल से, जो खुद नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन वो हद से हद क्या करेंगे, ठीक है आई गिव अप, मैं टर्न हो जाता हूँ. और बहुत सारे लोग होते भी होंगे, लेकिन इतना बड़ा चेंज लाने के लिए कोई नहीं सोचता होगा, एंड इट इज नॉट अ इजी थिंग व्हाट यू हैव डन. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग. सो दैट इज अ थिंग. एंड एक और मेरी लाइफ चेंजिंग लर्निंग आज आपसे हुई है सर. मैं अभी कभी भी बाहर जाऊंगी ना, आई विल नेवर लीव अ होम विदाउट एनी रोटी और पराठा, फॉर श्योर. इट्स अ प्लेज. इट्स अ प्लेज. थैंक यू. आई थिंक दैट मेक्स इट इवन मोर वर्थवाइल. मतलब ये अगर आप एक चीज ये भी कर रहे हो ना, तो आई थिंक ये एक रिले है, थॉट्स का एक रिले है. आपसे कुछ और लोग सीखेंगे, उनसे कुछ और लोग सीखेंगे. तो इंडिया में एटलीस्ट स्ट्रीट पे जानवर जो भूखा मर रहा है, प्लास्टिक खा रहा है, वो नहीं खाएगा. थोड़ा पानी रख दिया, जो रोटी पराठा स्टूडेंट है नहीं बना सकता है, वो हो सकता है थोड़ा 1-2 स्लाइस ब्रेड ले जाए, या थोड़ा आटा ही रख ले, 200 ग्राम 100-200 ग्राम कहीं दे दे. तो उस तरह का पानी, मतलब गर्मी का समय है, चिड़िया के लिए रख दे, छोटा मोटा. और ये आपके लाइफ में कोई बड़ा आपका डिस्कम्फर्ट नहीं क्रिएट करेगा. आप अपनी लाइफ जैसे भी लीड करना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं. लेकिन ये छोटा सा काम अगर आप करें तो आपको भी अच्छा लगेगा, और एज अ सोसाइटी आई थिंक इंडिया का थोड़ा वाइब्रेशन इम्प्रूव करेगा ओवरऑल. ट्रू सर, ट्रू. और मैं बोलती हूँ हमारे बच्चे अगर ये चीज देखेंगे तो वो भी अपनाएंगे. बाकी जो लोग सड़क पे देख रहे होंगे वो भी सोचेंगे कि चलो ठीक है, इसने फीड किया. तो ऐसे ही चेंज आएगा. हम लोगों ने अपनी गौ माता की सेवा करना ही बंद कर दिया है, और वो धीरे धीरे बंद हुआ है, इसीलिए वो आज सड़कों पे इतना धक्के खा रही है. अगर जगह जगह गौशाला खुल जाए तो बात ही क्या है. तो हम लोगों ने सब कुछ बिजनेस बना दिया है सर. हम लोग उनसे दूध ले रहे हैं, हम उनसे मीट ले रहे हैं, बट उनको दे कुछ नहीं रहे हैं. इवेंचुअली जो लोग उन्हें पाल भी रहे हैं ना, वो एक सेल्फिशनेस है पीछे कि चलो ठीक है, इनसे मुझे ये मिल रहा है. जब वो किसी लायक नहीं रहते तो उनको दे दिया जाता है स्लॉटर हाउसेस में. तो चेंज तो लाना ही पड़ेगा, और चेंज हमसे ही आएगा, मैं ये मानती हूँ हमेशा. और हम लोग का मोटो ही यही है कि ऐसे जो स्टोरीज हैं, जो ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपने इतने सारे स्ट्रगल को ओवरकम करके इतना अच्छा इनिशिएट लिया है, कुछ भी कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, अपने लेवल पे सोसाइटी में अगर कोई चेंज लेके आना चाह रहा है, तो उनके बिहाइंड द सीन स्टोरीज को हम लोग कवर करते हैं. दैट्स द मोटो ऑफ दिस पेज. एंड आपसे बेटर एग्जांपल और क्या हो सकता था कवर करने के लिए, क्योंकि आप जो चेंज लेके आ रहे हैं, दैट इज फ्यूचरिस्टिक, दैट इज गुड फॉर यंगस्टर्स, इवन फॉर एवरी एज. पीपल शुड अडॉप्ट इट. दैट्स अ नीड ऑफ द आवर. तो एक मिडवे है गाइस, और आप अच्छे से अपना जो फीलिंग है एनिमल के लिए वो भी सेव कर सकते हैं. प्लस आपको टेस्ट पे भी गिव अप नहीं करना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि जो मैं वीडियोस देखती हूँ दे आर सो टेम्पटिंग. आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मीट ईटर होती तो दैट शुड बी द वन प्लेस आई शुड गो. परफेक्ट प्लेस. So even though I'm vegetarian, I'm gonna try your food for sure with Tanu.
और उदयपुर सर हम आएंगे तो आपसे मिलना Most होगा। welcome. आप पुणे रायपुर आए तो पक्का हम खुद ही इनवाइट कर लेते हैं अपने आप को। नहीं देखिए मोस्ट वेलकम। आइए, आप गुड्डू से भी मिलिए, आप देखिए कि यहाँ पे हाँ चालू एक्चुअली होने लगा। गुड्डू से मिलने पक्का। वी आर एनिमल लवर्स। इनफैक्ट मतलब हम जितना हो सके एनिमल्स के लिए करते हैं, जितना कोशिश करते हैं कि हाँ एनिमल्स के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। तो गुड्डू के लिए तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी उदयपुर। तो आपको ट्रैवल करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, मोस्ट राइट? वेलकम, डेफिनेटली राइट मोस्ट फॉर श्योर। वेलकम। मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं खुद ही इनवाइट कर लेती हूँ, है ना, तनु के साथ। और सर आप भी इनवाइटेड है, वेन एवर यू विल बी इन पुणे फॉर श्योर। आई एम श्योर आपको बहुत सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए आना ही होगा पुणे और रायपुर में। प्लीज लेट अस नो, वी वुड लव टू कनेक्ट, है ना। अभी वर्चुअली हमें इतना अच्छा लगा तो आई वुड लाइक टू मीट यू पर्सनली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम दिया हमें। इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन एंड मोस्ट ऑफ माई डाउट्स हैज बीन क्लियर्ड, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। और कीप डूइंग ऑन गुड थिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। जो क्यूरियोसिटी पार्ट आपका है ना, दैट रियली कनेक्ट्स। आपकी यूएसपी मैं बोलूंगी कि क्यूरियोसिटी है। वो एड इतना क्यूरियोसिटी जनरेट करता है कि आप जाके सर्च करते हो। So that is the best part. As an audience, I'm telling you. Absolutely. So it was a great thing. It was a great session. Thank you so much, guys. I'm going to save it, and those are still here. A big heart to you. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night. Thank you. Good night. Bye. Bye.